ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और चलिए शुरू करते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट लेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। और मैं तुझे बतलाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स, जो क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, अब ये प्लेइंग कार्ड्स क्या हो रहा है? जो ताश पत्ते वगैरह जो लोग खेलते हैं, वही है हमारा प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स कैसा दिखता है उससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, बस उसके बारे में जान लेना है और उसी से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, पक्का बन जाएगा, देखने की कोई जरूरत नहीं, बस जानिए ये होता है, इस कार्ड में इतना है, जिसके अंदर में ये होते हैं, बस इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और मैं तुझे बताता हूं। सबसे पहली बातें है, प्लेइंग कार्ड्स have a pack of 52 cards। टोटल 52 कार्ड्स होता है एक प्लेइंग कार्ड्स में। अगर नहीं है तो गिन करके भी कभी देखिएगा तो 52 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहता। ये 52 कार्ड्स तो रहता है, और साथ ही साथ ये 52 कार्ड्स के अंदर में भी 4 सूट्स रहते हैं, 4 सूट्स। तो लिखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट है, there are 4 suits namely, जिसका नाम है, पहला में है स्पेड्स, दूसरा का नाम है क्लब्स, तीसरे का नाम है हार्ट्स, चौथे का नाम है डायमंड्स। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? ये जो चारों मैंने नाम लिखाया है वो टोटल 52 कार्ड्स के अंतर्गत में ये आता है। तो तुम्हारा प्रश्न होगा कि सर ये स्पेड्स कितना कार्ड्स है? ये चारों जो लिखाए हैं तो कितना कितना कार्ड्स कंसिस्ट किए हुए हैं? तो देखो, ये जो स्पेड्स है वो 13 कार्ड्स है इसके पास। और 13 कार्ड्स इसके पास भी है जी, 13 कार्ड्स इसके पास भी है जी, और ये 13 कार्ड्स इसके पास भी है। यानी कि इस चारों के पास 13 कार्ड्स है, और 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 52 कार्ड्स हुआ ना। 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52, तो टोटल 52 कार्ड्स हुआ। अब जानते हैं कि कौन सा सूट्स का कैसा कलर होता है। तो जो हमारा स्पेड्स और क्लब देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक कलर में है। और जो तुम ये हार्ट्स और डायमंड देख रहे हो, ये रेड कलर में होता है, रेड कलर। क्लियर है? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स, ये सारे के पास एक एसेस भी रहता है, ACES। जैसे कैसे है, किंग, क्वीन, जैक, एस, ये सारे के पास है। क्लियर है? क्लियर। इतनी कॉन्सेप्ट तुझे क्लियर हो जाना चाहिए ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में।
जो नेक्स्ट बातें हैं जो तुझे बतलाने लायक है, और वो है कि देयर आर 12 फेस कार्ड। जो टोटल फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं, नेमली जिसका नाम होगा, और वो नाम कुछ इस प्रकार से है कि 4 किंग रहेगा, 4 किंग हो गया, 4 क्वीन हो जाएंगे जी, एंड 4 जैक, यही हो जाएगा। जो हम लोग फेस कार्ड का नाम देते हैं वो नाम देते हैं किंग को, क्वीन को और जैक को। इसे ही हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। और ये होता कितना है, तो ये जो आप 4 देख रहे हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड, ये चारों में एक एक किंग होता है। तो चारों को मिलाकर के 4 किंग बोल दिया हम। और इस चारों में भी एक एक क्वीन होता है, तो ये चारों को मिलाकर 4 की क्वीन होगा। और फिर इस चारों में एक एक जैक होता है, तो चारों को मिलाकर के हमने 4 जैक बोल दिया। क्लियर? क्लियर। बस यदि अब स्पेड्स कैसा दिखेगा या फिर क्लब्स कैसा दिखता है, हार्ट्स, डायमंड्स कैसा दिखता है, इससे ये जानिए या फिर नहीं जानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इतना जान गए तो आपका काम हो गया है और आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। क्लियर? तो इसे तुम लिखोगे, देख लो। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। अब इतना सारी बातें तुझे पता होना चाहिए। एक और चीजें हैं जो मैं तुझे बता दूं, और वो ये है, एसेस की मैं बात करूं तो टोटल 4 एसेस हो जाएंगे, लेकिन याद रहे ये 13 के अंदर में ही एसेस इंक्लूड रहता है। जैसे कैसे ये किंग, क्वीन, जैक जो है वो अलग से रहेगा, ये 13 के अंतर्गत में ही ना आएगा, क्योंकि 13 को 4 ये सारे को मिलाकर के तो 52 कार्ड्स हो ही जाएगा। तो इसके अलावा रहेगा तो 52 कार्ड्स क्रॉस हो जाएगा, पार कर जाएगा, और रहना कितना है, तो 52 ही रहना है जी। क्लियर है? तो वही बातें तो मैं कह रहा हूं। खैर लिख लो, जानकारी के लिए, जानकारी तो होनी ही चाहिए। देखो लिखेंगे कि देयर आर 4 एसेस, 4 एसेस ईच ऑफ, किसका किसका रहेगा, तो स्पेड्स का रहेगा, क्लब्स का भी रहेगा, हार्ट्स का भी रहेगा, एंड फाइनली डायमंड्स का भी रहेगा। जो आप प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन से डर लगता था, अब आप इतना कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, और फिर मैं अभी ही क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं, और आप खुद ही बनाना कि कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व होता है। यदि मैं मैट्रिक एग्जाम की बात करूं तो इसमें से भी 5 नंबर में भी क्वेश्चन दे सकता है। अब क्वेश्चन कैसे देगा मैं करवाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां तक लिखो, और एक बार तुम कॉपी में लिखने के बाद एक बार खुद से रिवीजन करके रिमेम्बर कर लो, तो फिर देखना कि कैसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होता। मैं यहीं पे हूं, तो इसे देखेगा। चलो ठीक है, देखो लिखो। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड के लिए देखोगे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चंस तो एक ही हैं, बट उसी में आपको एकदम पूरा निचोड़ करके ये भी पूछ दिया गया, थोड़ा सा ये भी पूछ दिया गया। अरे जैसे कैसे कंडक्टर बस पर कहता है
बस तो है एक ही, लेकिन नाम बोल देता है 3-4 जगह पर कि आइए आइए चलिए हिरसा कांगर इस्लामपुर कहाँ जाना है, जल्दी से आइए। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी हाल यही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है बट उसमें ढेर सारी चीजों को पूछा गया है। पहली बात है इस क्वेश्चन के बारे में, और अक्सर 5 नंबर में भी बोर्ड में अगर क्वेश्चन आपको देगा तो यही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्योंकि 5 नंबर लाइक रहना भी तो चाहिए ना। तो भी फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन को, पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. क्या बताया जा रहा है कि ये well shuffled deck है, यानी कि जो कार्ड्स है हमारा प्लेइंग कार्ड्स, उसमें टोटल 52 कार्ड्स रखा गया है। हम अचानक से, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा और क्या जाएगा, बट मैं अचानक से एक कार्ड को उस बॉक्स में से निकाल लेता हूँ 52 कार्ड्स में से। तो कुछ भी आ सकता है जी, है ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है, निकाल लिया, ठीक है, निकाला जाता है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, तो बताइए कि किंग आने का क्या संभावनाएं हैं, कि जो कार्ड हम निकाले हैं वो किंग ही रहे, या फिर रेड या फिर लाल कलर में 8 आने का क्या चांस है, 8 जिसे हिंदी में बोलते हैं, या फिर स्पेड आने का क्या चांस है। 4 में है रेड कार्ड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाल कार्ड आ जाए। लाल कार्ड में कौन है नहीं है उससे मतलब नहीं है, किंग है कि क्यून है कि ऐश है कि जैक है कि कोई नंबरिंग कार्ड्स है, सिर्फ रेड कार्ड्स होनी चाहिए। क्लियर है? फिर आपको से पूछा जा रहा कि द 6 ऑफ क्लब्स, यानी कि 6 जो कार्ड है उस पर 6 नंबरिंग लिखा हुआ रहना चाहिए, लेकिन वो कार्ड क्लब का हो। क्लियर है? और छठा में है ए फेस कार्ड, कि सर फेस कार्ड रहे, कोई भी किंग है क्यून है जैक है उससे मतलब नहीं, बस फेस कार्ड में जो भी आते हैं तीनों, वो तीनों में से कोई एक रहा, यानी कि फेस कार्ड। तो आइए इस क्वेश्चन को बारी बारी से डील किया जाए, यानी कि सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, क्योंकि मैं आपका परेशानी दूर करने के लिए ही हूं। चलिए अच्छी बात, बट इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेगा इस लेक्चर को पॉज करके। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन है क्या। हम जानते हैं जी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, इज इक्वल टू 52, यानी कि टोटल 52 होता है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी 52 ही होंगे जी। अब समय आ गया है कि क्वेश्चन को सोल्व करें, यानी कि जो पहला नंबर में है वो क्या पूछ रहा है कि किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तुम खुद ही क्यों नहीं बताता है कि किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या, कैसे? मैंने 52 कार्ड्स में 4 सूट्स का नाम दिया था, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, जिसमें चारों में एक एक किंग था, यानी कि टोटल 4 ही किंग होता है एक प्लेइंग कार्ड्स में, है ना जी। यानी कि लिखेंगे कि देयर आर 4 किंग इन ऑल, यानी कि पूरे में 4 ही किंग है। सो लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, गेटिंग ए किंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स बाई पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या है फेवरेबल आउटकम्स? 4 ही तो है, क्योंकि टोटल 4 ही किंग है, तो जो हमारे पक्ष में है वही तो फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो लिख देंगे 4 एंड 4 बाई 52, तो ये कटेगा 13 टाइम्स, क्या हो जाएगा 1/30, यानी कि जो हमारा
किंग आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है स्टूडेंट, क्लियर है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि ए रेड 8, यानी कि 8 तो आना चाहिए, लेकिन केवल और केवल लाल ताशा का ही आना चाहिए, यानी कि जो ताश खेलते हो उसको इंग्लिश में प्लेइंग कार्ड्स का नाम दे रहे हैं। ऐसे कैसे आ रहा है वो, जैसे कभी देखा ही नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम खेला भी होगा। एनीवेज, तो लिखेंगे रेड। अगर मैं 8 की बातें करूं तो स्पेड्स में भी 8 होगा, क्लब्स में भी 8 होगा, हार्ट्स में भी 8 होगा और डायमंड्स में भी 8 होगा। लेकिन रेड कार्ड पूछा जा रहा, तो रेड कौन होता है? हार्ट्स और डायमंड, यानी कि एक 8 हार्ट्स में भी है और दूसरा 8 डायमंड्स में भी है, यानी कि टोटल 8 2 हुआ ना। और उसे भी लिख दूं तो लिखेंगे कि देयर आर 2 8 रेड कार्ड्स, यानी कि 2 ही 8 रेड कार्ड्स है जी, है ना। तो सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 8 कार्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना है? 2 है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि रेड 8 आए, तो टोटल उसकी संख्या 2 ही है, तो 2 ही तो आ सकता है, तो हमारे पक्ष में है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हुआ। तो 2 बाय, यानी कि टोटल पॉसिबल, तो ये 52 हो जाएगा, यानी कि ये 26 टर्म्स कैंसिल, तो 1/26, दिस इज योर आंसर। तब रेड 8 कार्ड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो 1/26 होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए थर्ड की ओर मैं मूव कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारा स्पेड आ जाए, और टोटल स्पेड मैंने कितना बताया था? नहीं कहा कि 13 होता है टोटल। तो जब 13 होगा तो और लिख दें उसे कि देयर आर 13 स्पेड्स कार्ड। क्लियर है? चलो क्लियर है। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? स्पेड कार्ड, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो गेटिंग स्पेड्स कार्ड्स, वो क्या हो जाएगा? तो फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवर में कितना है? टोटल 13 ही तो स्पेड्स कार्ड होते हैं, यानी कि फेवरेबल जो है हमारा फेवर में स्पेड्स कार्ड का संख्या है वो 13 है टोटल। तो 13 बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 52 कार्ड्स, तो 52 and this is 4 times cancel, तो 1/4 and this is your answer। यही आपका आंसर हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई, क्या संभावना है हमारा स्पेड्स का कार्ड को प्राप्त करने का? जब हम अचानक से एक कार्ड खींच लें तो उसका स्पेड्स आने का जो संभावनाएं है वो 1/4 है। क्लियर है? अब ये 1, 2 and 3 जो मैं सॉल्यूशन किया हूं पूरे अच्छे तरीके से लिखेगा, और फिर मैं यहां से मिटा दूंगा और फिर मैं 4 का सॉल्यूशन करूंगा। चलो इसे देख लो। ओके, तो 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 4 में आपको इससे क्या पूछा जा रहा है? ये रेड कार्ड्स, उस ये सेकंड में था कि रेड 8 कार्ड्स आना चाहिए, बट इसमें है कि नहीं, कोई पार्टिकुलर कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि लाल कार्ड्स सिर्फ आ जाए। तो देखो तो कितना होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या? यही
कि देयर आर 26 रेड कार्ड्स इन ऑल, यानी कि पूरे के पूरे कार्ड्स में टोटल 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अरे मैंने कहा था ना कि 13 हार्ट्स का रेड कार्ड हुआ और 30 डायमंड्स कार्ड होंगे, तो हार्ट्स और डायमंड्स जो है वो रेड कार्ड्स ही तो है, तो वही तो मैं लिखा हूं। पूरे में टोटल 26 रेड कार्ड्स होंगे और इसीलिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल बाय पॉसिबल, तो 26 फेवर में है यानी कि 26 जो लाल कार्ड जो है, और 52 यानी कि टोटल पॉसिबल, और ये 2 टाइम्स कैंसिल तो 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। तो जो हमारा रेड कार्ड्स पाने का या फिर चाहने का हमारी इच्छा है क्या है, उसका क्या चांस है, तो 1/2 है, यानी कि करीब ही है उसके। जो का फिफ्थ क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चंस में आपको निर्देश दिया जा रहा है द 6 ऑफ द क्लब्स, यानी कि इसको हिंदी में छक्का बोलते हैं और इंग्लिश में 6, लेकिन जो 6 कार्ड्स आए वो किसका आए, तो क्लब का, यानी कि पार्टिकुलर कार्ड का नाम दिया हुआ वो भी किसका, तो क्लब का। तो क्लब में 6 कितना होगा सर, तो एक ही तो होगा जी, एक क्लब में हो जाएगा, एक स्पेड में, डायमंड में, फिर हार्ट में, एक एक रहेगा सब में, सिर्फ क्लब की बातें हो रही है, तो 1 कार्ड तो लिखेंगे कि देयर आर 6 कार्ड्स इन क्लब्स, यानी कि क्लब में एक ही 6 कार्ड होता है, तो इसे 1 क्यों लिख रहा है, वैसे लिखो ना 1। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, गेटिंग 6 ऑफ क्लब कार्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल बाय पॉसिबल, यानी कि 1/52 एंड दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया जी। चलो ठीक है, अब 6 क्वेश्चंस का निर्देश है कि फेस कार्ड होनी चाहिए, तो मैंने आपसे नहीं बताया था कि टोटल फेस कार्ड कितना होता है सर, तो 12 होता है, 4 किंग, 4 क्यून एंड 4 जैक। क्लियर है, तो और लिख देते हैं, लिखेंगे कि देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन ऑल, उस पूरे में टोटल 12 ही फेस कार्ड होते हैं, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, ए फेस कार्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल बाय पॉसिबल, तो 12 हमारा फेवर में है और पॉसिबल जो है वो 52 है आपका, ये कटेगा 6 टाइम्स 26 एंड दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 13, तो 3/13 एंड दिस इज योर आंसर। तो हमारा फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी आता है, तो 3/13 आता है। क्लियर है जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में था, बट मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया, और आप ऐसे ही एक एक चीज डिटेल में लिखिएगा, आपका नंबर एकदम पूरा देगा, जरा सा भी काटेगा नहीं।
बट बशर्ते कि आपने हर एक चीज मेंशन से किया होगा और जरा सा क्लियरली लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जब समय कम रहता है तो वो राइटिंग को फास्ट कर देता है। तो इसे लिख लो, देख लो, क्लियर है। तब आपने अब तक आप देख लिया होगा या फिर लिख लिया होंगे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं और आपको समझाने का और सिखलाने का प्रयास करता हूं। क्लियर है? क्लियर। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या निर्देश दिया जा रहा है? सबसे पहले क्वेश्चंस बनाने का तरीका है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आपसे बनेगा कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करते हैं, इसे समझते हैं इस क्वेश्चंस को। ऑल द ये क्वेश्चंस जो है ना वो प्लेइंग कार्ड्स से ही रिलेटेड है और थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है, बट जरा सा का अंतर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया गया है, थोड़ा सा कुछ खास है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। अब कैसे है पढ़ते हैं तो जानेंगे। All the black fish cards are removed from a pack of 52 cards, playing cards, 52 cards, playing cards. चलो ठीक है, जो है सो है। बताया गया कि जितना भी ब्लैक फेस कार्ड जो है उसे निकाल दिया गया है बाहर। कहां से? तो 52 कार्ड्स में से ये आपसे कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। The remaining cards are well shuffled, और जो रिमेनिंग कार्ड है उसे सुरक्षित रखा गया है। And then a card is drawn at a random, और जो 52 कार्ड्स है उसमें से तो ब्लैक कलर में जो फेस कार्ड है निकाल दिया गया, तो बाकी तो बचा ही होगा कुछ कार्ड्स, और जो बच गया उसमें से कार्ड्स को निकाला जाता है रैंडम, अचानक से। तब बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो बताइए जो हमारा फेस कार्ड आने का संभावनाएं है वो कितना है जी, और हमारा रेड कार्ड्स आने का संभावना है कितना है, या फिर ब्लैक कार्ड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नो प्रॉब्लम, आई विल टैकल दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी संभाल लेंगे हम लोग, ऐसे संभाल लेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स को निकालो 52 कार्ड्स में से। लिखेंगे कि देयर आर 2। सबसे पहले जानो कि फेस कार्ड, किंग, क्यून, जैक को फेस कार्ड कहते हैं। तो ब्लैक कार्ड में कौन कौन आता है? स्पेड्स और क्लब आता है। तो स्पेड्स में भी किंग, क्यून, जैक होता है, और क्लब में भी किंग, क्यून, जैक होता है। एक किंग स्पेड्स में और एक किंग क्लब में, यानी कि तीनों किंग, क्यून, जैक जो है स्पेड्स में भी है और ब्लैक में भी है, लेकिन एक ही एक है। क्लियर है? तो लिखेंगे कि देयर आर 2 किंग, 2 ब्लैक किंग है जी, और 2 ब्लैक क्यून कार्ड्स, क्यून, और 2 ब्लैक जैक। यही होता है। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 2 + 2 + 2 यानी कि 6। तो लिखेंगे कि क्लियरली देयर आर 6 ब्लैक फेसेस, ब्लैक फेस कार्ड, यानी कि टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितना हो गया स्टूडेंट? तो 6 हो गया।
So remaining cards is equal to 56 minus 6। क्यों? क्योंकि ब्लैक फेस कार्ड को निकाल दिया गया है ना 52 में से, तो घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? ये 46 आ जाएगा, यानी कि 46 प्लस 6 52, तो 6 घटा देंगे तो 46 ही आएगा। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितना हो गया जी? 46 कार्ड्स। अब इसी में से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि फेस कार्ड कितना आएगा, 46 कार्ड्स में से निकालेंगे तो रेड कार्ड्स कितना आएगा, ब्लैक कार्ड्स कितना आएगा और किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। सिर्फ देखने में ही मुश्किल लगता है बहुत आसान है। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन का निर्देश है कि फेस कार्ड क्या आएगा। तो टोटल जान लो, नहीं पता तो अभी से भी पता कर लो। कैसे? मैं बता रहा हूं कि जो टोटल फेस कार्ड होता है वो 12 होता है। 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं एंड 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। तो यहां पे क्या पूछा है कि रिमेनिंग फेस कार्ड, तो 6 फेस कार्ड तो निकाल के फेंक दिया गया है, तो बचेगा 6 ही फेस कार्ड ना, यानी कि रेड वाला टोटल फेस कार्ड बच रहा होगा जी। तो लिखेंगे देयर आर 6 फेस कार्ड्स। किसमें? तो इन रिमेनिंग कार्ड्स में, यानी कि जो इन रिमेनिंग कार्ड्स। चलो ठीक है कि बचा कुचा कार्ड्स में टोटल 6 ही फेस कार्ड्स बचा हुआ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 46 ही होगा। चलो ठीक है, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल बाई पॉसिबल, तो फेवर में कितना कार्ड है? 6 और पॉसिबल 46। ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एंड दिस इज, ये नहीं कटेगा 46, 26 टाइम्स, यानी कि 3/23 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यानी कि रेड कार्ड्स। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या निर्देश दिया गया कि देखिए रेड कार्ड्स आ जाए, बस ऐसे ही मेरी इच्छा है। तो रेड कार्ड्स टोटल कितना होता है? हार्ट्स का और डायमंड्स का, यानी कि 13 + 13 = 26। तो यही होगा स्टूडेंट। तो लिखेंगे कि there are 26 रेड कार्ड्स। रेड कार्ड्स यही होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल बाई पॉसिबल। तो फेवर में 26 है और पॉसिबल में 46 है, ये 13 टाइम्स और ये 23 टाइम्स, तो 13/23 एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर भी हो गया। तो बहुत आसानी से हमने देख लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो आपको हुआ नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को तुम लिखे हुए कॉपी में, इस समय मैं कहता हूं फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर थर्ड और फोर्थ की ओर मूव करो। तो इसे देखो, ओके नो प्रॉब्लम। अब थर्ड में मूव करता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यानी कि ब्लैक कार्ड्स आने का क्या संभावना है? तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना होता है स्टूडेंट? 26, यानी कि 13 हमारा स्पेड्स और 13 क्लब, तो 13 + 13 26, और जिसमें से 6 ब्लैक
फेस कार्ड चाहे जो भी रहे, यानी कि 6 ब्लैक कार्ड को तो हटा ही दिया गया। टोटल 26 ब्लैक कार्ड है, जिसमें से 6 ब्लैक कार्ड को हटा दिया गया। तो 26 - 6 यानी कि 20, यानी कि जो बचा कुछ हमारा ब्लैक कार्ड्स है वो 20 ही तो है क्या जी। तो लिखेंगे कि देयर आर 20 ब्लैक कार्ड्स इन रिमेनिंग कार्ड्स। जो बचा हुआ कार्ड है उसमें ब्लैक कार्ड्स जो है वो 20 ही है, यानी कि 20 ही है क्या जी, सही बोलते हैं। तब सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल बाय पॉसिबल, फेवर में कितना है हमारा, तो 20 और 20 बाय 46, ये हो गया 10 और ये हो गया 23, एंड दिस इज 10 बाय 23 एंड दिस इज योर आंसर। तो यही आपका आंसर हो गया। जो नेक्स्ट आपका बच गया वो है किंग, यानी कि किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लैक कार्ड्स का किंग को तो निकाल के फेंक ही दिया गया है बाहर, तो बच गया रेड कार्ड्स का किंग। हाँ जी बिल्कुल, तो रेड कार्ड्स का किंग का क्या कितना है, तो 2 किंग होता है हार्ट्स में और 2 किंग होता है डायमंड्स में, यानी कि टोटल 4 किंग्स बचा हुआ है अभी भी नहीं। जो 4 सूट्स है स्पेड, क्लब, हार्ट्स एंड डायमंड, ये चारों में एक एक ही किंग होता है, यानी कि 2 किंग को निकाल के फेंक दिया गया ब्लैक कलर का, और 2 किंग ही ना बचा स्टूडेंट, एक हार्ट्स में और दूसरा डायमंड में, यानी कि 1 + 1 2, तो टोटल 2 किंग बच रहा, वो भी रेड कार्ड्स का। तो लिखेंगे कि देयर आर 2 किंग्स किसमें, तो इन रिमेनिंग कार्ड्स। सर ये बार बार रिमेनिंग कार्ड्स लिखने का चक्कर क्या है, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स नहीं ना है जी, 46 कार्ड्स ही है ना, तो 56 में बचा हुआ है उसी में 2 ही किंग्स है, नहीं तो ऐसे लिखेगा तो 4 किंग्स हो जाएगा ना। तो इसीलिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, ए किंग इज इक्वल टू फेवरेबल बाय पॉसिबल। तो फेवर में कितना है, 2 ही है, और पॉसिबल में कितना है, तो 46 है, ये 23 टाइम्स, यानी कि 1/23 प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि जो हमारा आएगा वो किंग आएगा। चलो इसे देख लो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, दे दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें जरा सा भी तकलीफ होगा, अगर तकलीफ होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और आपको कैसा लगता है अपना फीडबैक भी जरूर भेजिएगा, तभी तो मुझे पता चल पाएगा ना कि नहीं जो बच्चा बता जा रहा है आपको वो बच्चा लोग गेन कर पा रहा है ना। तो फिर बस, और फिर बायोलॉजी का लेकर के आऊंगा मैं, बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस स्टार्ट है, तो उसका मैं दे दूंगा पहला लेक्चर, यहीं पे दे दूंगा साइड में, और यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा है जिससे आप जुड़ सकते हैं। आपको कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन में जा करके वहां से क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वहां पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्लियर? बस आज के इस लेक्चर में मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसाते रहिए।